एसआईआर के काम में लगी महिला बीएलओ सुपरवाइजर की अचानक से तबीयत खराब हो गई और मौके पर ही वो बेहोश हो गई। स्थिति बिगड़ता देख बीएलओ सुपरवाइजर को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि काम के दबाव में बीएलओ सुपरवाइजर गीता कृष्ण गश खाकर गिर गई। वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें तुरंत संभाला। कुछ महिलाएं चेहरे पर पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगी, तो वहीं पर दूसरी महिला वोटर लिस्ट को पंखा बनाकर उन्हें हवा देने का प्रयास करती देखी गई। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी बीएलओ सुपरवाइजर की तबीयत नहीं संभली। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। गीता कृष्ण एसआईआर के काम में लगी थी। भले ही एसआईआर की आखिरी तारीख 11 दिसंबर कर दी गई हो, लेकिन आरोप है कि टारगेट को लेकर बीएलओ पर दबाव बना हुआ है, इसीलिए काम के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में भी बीएलओ फोरम के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सीईओ ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और एसआईआर के काम के दबाव को कम करने की मांग की, साथ ही समय बढ़ाने की भी मांग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सीईओ ऑफिस में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को देख लिया। ऑफिस के अंदर शुभेंदु अधिकारी चुनाव से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे, तो बाहर बीएलओ फोरम के सदस्य एसआईआर की टाइमलाइन और बढ़ाने की मांग पर अड़े थे। इस दौरान बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शनकारियों से सामना भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से स्थिति को संभाल लिया गया। Go back! पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं यूपी के प्रयागराज में बीएलओ के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रदर्शन किया और एसआईआर के दौरान मरने वाले बीएलओ को श्रद्धांजलि देते हुए उनके मुद्दे को उठाया। वहीं एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने एक नया दाव चल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी उन बूथों पर विपक्ष के वोट काट रही है जहां वो कमजोर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी कुछ आईटी कंपनीज को हायर करके वोटर लिस्ट में खेल कर रही है। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं। अखिलेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था, जिसके चलते एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश की जा रही है। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नहीं, अब वो कुछ भी करें, 17 हम लोग 2027 में चुनाव 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। देश भर में बीएलओ की मौत को लेकर विपक्ष अभी तक सड़क से सवाल पूछ रहा था, लेकिन ये मुद्दा संसद के अंदर गूंजा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने साफ कहा कि विपक्ष एसआईआर पर एकजुट है और जब तक चर्चा नहीं होती वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। You allow us to discuss SIR. It is very important issue. Not only people are dying, but throughout country now they want to kill the democracy. राज्यसभा में हंगामा हुआ तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। यहाँ खुदकुशियाँ हो रही हैं, उसको भी आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब किस बात को सीरियस लेते हो, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, पीछे ड्रामा था कि जान जाना। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के अंदर कहा कि वो जल्द ही इस पर जवाब देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।